हमारे जीवन में बहुत बार हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के पीछे बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं, पर कई बार हम अपने अहंकार या ईगो के कारण दुख पाते हैं। हम इतनी छोटी सी बात समझ नहीं पाते कि अहंकार या ईगो सिर्फ हमारी सोच है। जो लोग अहंकार को अपनी सोच से कुछ ज्यादा मानते हैं, उन्हें मैं एक छोटी सी कहानी के द्वारा समझाना चाहूंगा। एक बार एक महात्मा और उनके कुछ शिष्य एक वन से गुजर रहे होते हैं। महात्मा और उनके सभी शिष्य बिना कुछ बोले चुपचाप वन में आगे बढ़ रहे होते हैं। अचानक से महात्मा एक जगह पर रुक जाते हैं। महात्मा के सभी शिष्य यह देखकर आश्चर्यचकित होते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि महात्मा जैसा महान व्यक्ति भला इस वृक्ष को नमन क्यों कर रहे होंगे। महात्मा के सभी शिष्यों में से कोई भी ये हिम्मत नहीं कर पाता कि वह पूछ ले कि महात्मा ऐसा क्यों कर रहे हैं। महात्मा के सभी शिष्यों में से एक शिष्य हिम्मत जताकर महात्मा से पूछता है, हे गुरुवर, क्षमा कीजिए, परंतु आपने हाथ जोड़कर इस वृक्ष को नमन क्यों किया? अपने शिष्य की बात सुन महात्मा अपने शिष्य से पूछते हैं, क्या इस वृक्ष को हाथ जोड़कर नमन करने से कोई अनहोनी हो गई? शिष्य गुरु का उत्तर सुन गुरु से कहता है, नहीं गुरुवर, ऐसी तो कोई बात नहीं, पर मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि आप जैसा महान व्यक्ति, जिसे देखकर बड़े से बड़ा राजा भी हाथ जोड़कर नमन करता है, वह महान व्यक्ति इस साधारण से वृक्ष को हाथ जोड़कर नमन क्यों कर रहा है? वह वृक्ष न तो आपकी बात का जवाब दे सकता है और ना ही आपके नमन करने पर प्रसन्नता व्यक्त कर सकता है। अपने शिष्य की बात सुन गुरु हल्का सा मुस्कुराकर अपने शिष्य को उत्तर देते हैं, वृक्ष बोल, मुझे जवाब भले ही ना दे सकता हो, किंतु जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की एक भाषा होती है, ठीक उसी प्रकार यह वृक्ष भी अपनी भाषा में हमारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं। और रही बात मेरी महानता की, तो ना तो यह मेरे हाथ जोड़ने से या सर झुकाने से यह कम हो सकती है, और ना ही बिना हाथ जोड़ने से, बिना सर झुकाने से यह बढ़ सकती है। इस वृक्ष के नीचे बैठकर मैंने कई दिन तपस्या की है, और इस वृक्ष ने मुझे एक मां की तरह प्रेम दिया है। इसकी छाया में बैठकर मैं तपती धूप से बचा हूं, इसलिए इसके प्रति मेरे हृदय में सदैव प्रेम और आभार रहेगा। हम अपने अहंकार के कारण सामने वाले को अपने से छोटा या बड़ा बनाते हैं, जबकि वास्तविकता तो बस इतनी है कि जो जीवन तुम्हारे और मेरे भीतर है, वही जीवन इन सभी वृक्षों और सभी जानवरों के भीतर भी है। अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है, जिसके कारण वह वास्तविकता को देख ही नहीं पाता। जब हम हाथ जोड़कर शीश झुकाते हैं, तो यह सामने वाले व्यक्ति को आदर देने की बात नहीं है। इसका अर्थ है कि हमारे भीतर का परम सत्य सामने वाले व्यक्ति के भीतर के परम सत्य को पहचान रहा है, इसलिए हम एक दूसरे को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। महात्मा के सभी शिष्य उनसे पूछते हैं, परंतु गुरुवर, हम यह जानना चाहते हैं कि यह अहंकार हमारे भीतर पैदा कैसे होता है। गुरु कहते हैं, जैसे जैसे हम चीजों को अपने साथ जोड़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारे भीतर अहंकार बढ़ने लगता है, जबकि वास्तविकता तो यह है कि हम चाहकर भी किसी चीज को अपने आप से नहीं जोड़ सकते। बस यह भ्रम पाल सकते हैं कि यह चीज मेरी है, और इसी भ्रम के कारण अहंकार पैदा होता है। अगर व्यक्ति इस चीज को देख सके कि कुछ भी उसका नहीं है और सब कुछ उसका ही है, तो वह अहंकार से पीड़ित कभी नहीं होगा। जगत के सारे संत, महंत, ज्ञानी हमें बार बार कहते हैं कि अहंकार ही मनुष्य का शत्रु है, जीवन का विष है, सारे झगड़े और संघर्ष का मूल है। हम मानते भी हैं यह बात, किंतु अपने अहंकार से मुक्त नहीं हो पाते, और उसका कारण है अहंकार ही तो जीवन का चालक बल है। अहंकार ही तो हमें किसी कार्य को सफल करने की चुनौती देता है। अहंकार नहीं होगा तो हम कोई कार्य कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा हमें लगता है। क्या यह सच नहीं? फिर एक और दुविधा है, हमें अपना अहंकार अधिकतर दिखाई नहीं देता, दूसरों का अहंकार हम देख लेते हैं, किंतु अपने अहंकार को हम या तो आत्मविश्वास कहते हैं या क्रोध कह देते हैं, जो दिखाई ही नहीं देती ऐसी रस्सी को कांटे कैसे। तीसरी दुविधा है कि किसी का अहंकार हमारे भीतर भी अहंकार को जन्म दे देता है। बैराग जानते हैं कि छाती के बल पानी की सतह पर गिरो तो पानी की मार लगती है। पानी मार्ग देने के बदले प्रतिकार करता है। तो इस विचित्र रोग से अपना बचाव कैसे करें, इसको थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। अहंकार से छूटना कठिन लगता है, क्योंकि अहंकार के कारण हमें सुख मिलता है।
न केवल विजय में सुख मिलता है बल्कि पराजय में भी हमें सुख मिलता है कि देखो कैसे हमने संघर्ष किया, क्या ऐसा नहीं होता। तो यह अहंकार किस भावना को कहते हैं? जब भी हमें अपने अस्तित्व पर खतरा दिखाई देता है तुरंत ही हमारा अहंकार जागता है। समाज में एक सामाजिक अस्तित्व बनाते हैं हम, उस पर खतरा दिखाई देता है तो अहंकार जागता है। प्रेम को जीवन का आधार मानते हैं हम, उस पर खतरा आता है तो अहंकार जागता है। संपत्ति और सफलता हमें जिंदा होने की प्रतीति देती है, उस पर खतरा आता है तो अहंकार जागता है। सच है ना ये? अहंकार वास्तव में है क्या? अहंकार ऐसा शत्रु है जो मनुष्य को जगत में अकेला कर देता है, सुख का अनुभव देता है पर वास्तव में दुख से भर देता है। किंतु गहराई से सोचेंगे तो जान पाएंगे कि अहंकार वास्तव में है क्या। केवल जिंदा रहने की इच्छा का नाम अहंकार है। वास्तव में अहंकार जीतने की इच्छा नहीं, जीने की इच्छा का नाम है। इतना यदि हम जान ले तो अहंकार को अंकुश में रखना और अंत में उससे मुक्त होना असंभव नहीं। लेकिन अहंकार के जागने का कारण दिखाई दे तब हमें क्या करना होगा? जब भी अहंकार के जागने का कारण दिखाई दे तो बस क्षण भर रुककर सोचे, क्या यह वास्तव में मृत्यु क्षण है? क्या वास्तव में हमारा अस्तित्व खतरे में है? नहीं, तो अहंकार की आवश्यकता नहीं है। और सत्य तो यह है कि अस्तित्व पर खतरा कभी आता ही नहीं। जीवन तो सदा ही दूसरा अवसर देता है, इसलिए अहंकार की वास्तव में कभी आवश्यकता होती ही नहीं। इस पर चिंतन मनन अवश्य कीजिएगा। बहुत समय पहले एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह मूर्तिकार मूर्ति बनाने में इतना माहिर था कि एक जीवित व्यक्ति और उसके द्वारा बनाई गई मूर्ति के बीच अंतर करना मुश्किल था। जब इस मूर्तिकार को पता चला कि उसकी मृत्यु निकट है तो उसने अपनी ध्यान की अवस्था में 10 मूर्तियां बना ली ताकि यमराज आकर यह न समझ सके कि कौन सा वास्तव में मूर्ति है और कौन सा वह मूर्तिकार है। यमराज हमेशा की तरह समय पर पहुंचे और वास्तव में ही यमराज को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी मूर्ति है और कौन सा मूर्तिकार। यमराज ने बहुत सोचा और रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि मूर्तियां वास्तव में प्रशंसा के योग्य हैं, लेकिन इन मोतियों में एक गलती बनी हुई है। ये कहते ही मूर्तिकार का अहंकार सर पर चढ़कर बोल उठा और मूर्तिकार ने अपनी आंखें खोली और कहा, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? मैं इतने सालों से मूर्तियां बना रहा हूं। मुझे नहीं पता कि मेरी मूर्ति में क्या गलती है या नहीं। मूर्तियों के बारे में आप कितना जानते हैं? मेरे द्वारा बनाई गई मूर्ति में कोई गलती नहीं हो सकती। बताइए क्या है गलत? यमराज ने कहा, वह गलती यह है कि इन मूर्तियों में अहंकार नहीं है, लेकिन मूर्तिकार में अहंकार है। इस तरह यमराज को मूर्तिकार कर मिल गया और वह उसे अपने साथ लेकर चले गए। बिल्कुल इस मूर्तिकार की तरह अगर आप ये कभी नहीं चाहते कि आपके जीवन में आपके पतन का कारण अहंकार हो तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि वीडियो में मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल तरीके शेयर करूंगा जिससे आप अहंकार से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 1, जब हमारा अहंकार सर पर चढ़ जाता है तो मूर्तिकार की तरह हम भी कहते हैं, जानता है मैं कौन हूं। आइए आज जानते हैं कि आप वास्तव में कौन है। यह सृष्टि अनंत है, यह इतना बड़ा है कि आज भी कोई नहीं जानता कि यह कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है। आज यह साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है कि इस ब्रह्मांड में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जैसी लाखों अन्य गैलेक्सी है। इसलिए हमारा पूरा सौरमंडल इस सृष्टि की तुलना में रेत के एक छोटे से दाने जितना है। कल अगर यह पूरा सौरमंडल गायब भी हो जाए तो भी शायद इस विशाल सृष्टि ने इसका पता न चले। रेत की एक छोटे से दाने जितना सौरमंडल में हमारा ग्रह पृथ्वी और भी छोटी सी एक रेत के दाने जितना है, और आपका शहर इस ग्रह पृथ्वी पर बहुत बहुत छोटा सा एक कण है। और इस बहुत छोटे से कण शहर में आप अपने दिमाग में एक बहुत बड़े आदमी है, इतना बड़ा जैसे कि यह सृष्टि आपके चारों ओर घूमती है। यही आशिकी समस्या है। वास्तव में आप इस ब्रह्मांड के अनुपात में बहुत ज्यादा छोटी सी एक कण है, जिसका अस्तित्व या गैर अस्तित्व इस ब्रह्मांड के विशालता की तुलना में एक कण भी मायने नहीं रखता है। तो जब भी आपके अंदर अहंकार सर पर चढ़ने लगे और आप कहे कि जानता है मैं कौन हूं, तो अपने आप को इस बात की याद दिलाइए और आपका अहंकार तुरंत गायब हो जाएगा। नंबर 2, जब हमारा अहंकार सर पर चढ़ जाता है तो मूर्तिकार की तरह हम भी कहते हैं, क्या मैं कुछ जानता नहीं? आइए आज जाने कि आप असल में कितना जानते हैं।
केवल आप ही पूरी मानव जाति विज्ञान की इतनी बड़ी प्रगति के बाद भी आज तक एक छोटा सा आइटम को भी पूरी तरह से नहीं जान सका है। हमें केवल यह पता चला है कि हम अपनी सुविधा के लिए इसे कैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यह नहीं जान पाए हैं कि यह वास्तव में क्या है, कैसे या किस चीज से बना है। जब आपको यह उपलब्ध होगा कि आप इस विशाल सृष्टि के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता आपके अंदर से निकलेगी। तो जब भी आपके अंदर अहंकार सर पर चलने लगे और कहे कि क्या मैं कुछ जानता नहीं, तो अपने आप को इस बात की याद दिलाइए और आपका अहंकार तुरंत गायब हो जाएगा। नंबर 3, जब हमारा अहंकार सर पर चढ़ जाता है तो मूर्तिकार की तरह हम भी कहते हैं मैं कुछ भी गलत नहीं कर सकता। आइए आज देखें कि क्या आप कुछ गलत कर सकते हैं, या यह सवाल पूछना सही रहेगा कि क्या आप कुछ भी सही कर सकते हैं। सही या गलत पूरी तरह से रिलेटिव है। जो एक के लिए सही है वह किसी दूसरे के लिए सही हो भी नहीं सकता है, और बिल्कुल सही या परफेक्ट सिर्फ उसे ही कहा जा सकता है जो सभी के लिए बिल्कुल सही या परफेक्ट हो, और ऐसा हो पाना कभी संभव नहीं है। यदि कोई घटना एक दृष्टिकोण से सही लगती है तो वहीं घटना दूसरे दृष्टिकोण से गलत लगती है, और गलतियां सुधार की सीधी होती हैं। यदि गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है तो सुधार के लिए भी कोई जगह नहीं होगी। तो जब भी आपके अंदर अहंकार सर पर चढ़ने लगी और कहे कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर सकता, तो अपने आप को इस बात की याद दिलाइए और आपका अहंकार तुरंत गायब हो जाएगा। हमेशा याद रखें, अहंकार आंख में धूल की तरह है। जब तक आप इसे हटा नहीं देंगे तब तक आप कभी भी सच्चाई नहीं देख पाएंगे। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखिए, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।